अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम मुसीबत और परेशानियों से बचाए। तो जी जनाब, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जी जनाब, ये है 2 दिन का व्लॉग। और एक दिन पहले जो है मेरे भाई के घर हमारी दावत थी और आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि ईद पे इनके घर की जो है लाइट नहीं थी, ट्रांसफार्मर नहीं था, तो इसलिए हमारी दावत जो है इन्होंने डिले कर दी थी और वो अब की है। तो मैंने सोचा आप लोगों से क्लिप भी शेयर करूं। और यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे और बच्चे अपने एंजॉय कर रहे थे। और क्या क्या भाई ने भाभी ने बनाया और मेरी पसंद का बनाया सारा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके बाद जो है ना, बस यहाँ पे बच्चे जो हैं अपना खेलने में लगे हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग सब बैठ के जो है ना बातें कर रहे थे। और एक बहाना होता है मिल बैठ के बैठने का, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो करनी होती हैं, पेंडिंग में होती हैं। वैसे तो होती रहती हैं बातें, लेकिन ये इस वक्त बहुत अच्छा जो है फ़ील होता है, अच्छा लगता है। तो एनीवेज़ यहाँ पे जो है बस खाना लगने ही वाला था। मैंने सोचा आप लोगों को जो है एक टूर करा दूँ। ये मेरे भाई का स्कूल भी है और मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ते हैं, और ये इनका जो है एक घर का एरिया है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो है ना खाना लगने वाला था, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई थी, साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ आ गई थी। और बस ये कि यहाँ पे जो है ना कौरमा वो बना था, मटन कढ़ाई बनाई थी मेरी भाभी ने, और ये मेरी पसंद का बिरयानी जो है ये बनाती है बहुत मज़े की। और यहाँ पे जो है ना फाइनली आप लोगों को थोड़ा सा अपना जो है मैंने दिखाई दिया क्लिप, और बस सोचा आप लोगों को अपना दीदार भी करा दूँ थोड़ा सा। तो बस जी जनाब, यहाँ पे खाना हो गया था स्टार्ट। और उसके बाद जो है यहाँ पे मटन कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी। तो बस ये कि यहाँ पे फिर ये हो गया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे, बहुत देर हो गई थी। तो ये है नेक्स्ट डे, और बच्चे को जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और फिर हम लोगों ने सोचा चलो गर्मी है और बच्चों को फिर स्विमिंग पूल जो है फुला के हम लोग दे देते हैं ऊपर। तो यहाँ पे छत पे ना हमने कारपेट बिछाया, कालीन बिछाया सॉरी। और उस पर जो है ना हमने जो इनका स्विमिंग पूल होता है ना बच्चों का, ये मैं लेकर आई थी। बहुत अच्छा है, बच्चे इसमें जो है ना खुल के एंजॉय कर लेते हैं। तो बस ये कि सारे बच्चे जो हैं और उनकी कज़नें वगैरह सब एंजॉय कर रहे थे। और फिर मैं आ गई थी नीचे, और मुझे बनाना था आज दोपहर में मलका मसूर की दाल, जिसे साबुत मसूर भी कहते हैं। तो बस वो सिंपली वो दाल में चढ़ा रही थी, और जाहिर सी बात है कल इतना रात में हेवी खा लिया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि बस हल्का फुल्का सा बनाते हैं। और यहाँ पे जो है ना मैंने तो बस ये कि यहाँ पे मैं दाल चढ़ा रही थी, और कोशिश यही थी कि आज गोश्त कोई चीज़ ना बनाऊँ, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी ना गोश्त कहीं ना कहीं से आ ही गया है क्योंकि गोश्त जो है ना पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। जब से बकरा ईद तो गोश्त जो है रेगुलर खाने में ही आ रहा है। तो उस दिन हम लोगों ने स्किप भी कर दिया था, हम बाहर जो है चिकन कढ़ाई खाने चले गए थे कि हम चिकन वगैरह खा लेते हैं। तो बस ये कि यहाँ पे सिंपल ही मैंने जो है ना दाल मैंने अच्छे से धो ली थी और इसे आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। तो उसमें मैंने नमक डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और साथ में नमक डाला है, हल्दी पाउडर है, और ये अपने आप हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 कप दाल बना रही थी ना सिंपली, और उसमें मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, 1 प्याज काट के डाल दी है, 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो बस जी जनाब, इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और 2 गिलास में पानी डाल के ना तो इससे मैं चढ़ा दूँगी। बस ये था हमारा जो है आजकल, बस ऐसी व्लॉग जो है चल रहे हैं, रूटीन चल रही है ऐसी। तो बस आपसे हर चीज़ जो है मैं शेयर करती रहती हूँ। और ये कि यहाँ पे दाल और चावल बनाए थे, साथ में अचार था, हरी मिर्चें थी, वो आखिर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसके साथ साथ मैंने क्या सर्व किया था। और यहाँ पे जो ना मैं प्रेशर कुकर में बना रही थी, क्योंकि मैंने कहा भाई कि जल्दी जो है ना सारा काम हो जाए। और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे ऊपर नहा रहे थे तो धूप वगैरह नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था। तो बस ये कि मैंने सोचा जल्दी से बना लेते हैं दाल। और दाल को मैं ब्लेंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो बेटी है ना उसको इस तरह साबुत दाल पसंद नहीं है, तो इसलिए जो है ना मैं हल्का सा ब्लेंड कर लेती हूँ उसके लिए, ताकि वो आराम से खा ले ना। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं डाला है मैंने 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर, और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो जब भी मैं दाल वगैरह बनाती हूँ ना तो ये ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो ये नहीं डालती ना तो इसके हिसाब से ना हस्बैंड को लगता है कि मैंने दाल मज़े की बनाई नहीं है। तो बस ये कि हमें आदत है, आप लोग अगर डालते नहीं डालते, आपको सादी पसंद है वो आपकी चॉइस है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इमली डाल दी थी, और इमली थोड़ी सी मैंने डाली थी। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे इसका बघार। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ऑयल डाल दिया था
سمپل سا، اور اس میں میں نے ڈال دیا تھا زیرہ اور لہسن چاپ کر دیا تھا، اور ساتھ میں اس میں لونگی مرچیں ڈال دوں گی اور تھوڑا سا جو ہے نا کڑی پتہ ڈالوں گی. بس اس کو اتنا ہم نے فرائی کرنا ہے کہ بس یہ جو ہے نا لہسن کی اور زیرے کی جو ہے نا خوشبو آنے لگ جائے، یہ سوتے ہو جائے اس میں سے اچھے سے. یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ بغار کے ساتھ تو بہت مزے کی لگتی ہے. اور جو ہے نا میں بغار جو ہے نا اسی طرح سے ڈالتی ہوں، اور یہ کہ اس میں جو ہے نا میں ہری مرچیں بھی ایڈ کرتی ہوں، پر میں مونگ مسور کی جو سمپل والی دال ہے نا اس میں ہری مرچیں بھی اس طرح اس پوائنٹ پہ میں ڈالتی ہوں نا تو بہت اچھا فلیور آتا ہے. تو بس جی جناب یہ ہمارا بغار ہو گیا تھا ریڈی، اور ساتھ میں جو ہے ہمارے رائس بھی بن رہے تھے. تو بس اسے بھی میں نے دم پہ رکھ دیا تھا ہاتھ کے ہاتھ، تاکہ دونوں کام جو ہے نا ہمارے آسانی سے ہوتے رہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ دال جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی. بس یہ کہ تھوڑا سا کیئرفلی ہو کے جو ہے نا آپ نے دال ڈالنی، کیونکہ چھینٹے بھی آ سکتے ہیں نا کیونکہ دال جو ہے نا ایک دم آئل اچھلنے لگ جاتا ہے. تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ جتنی آپ نے دال کھانی ہو نا اتنا آپ نے جو ہے نا اس میں دال ڈالنی ہے، اور بغار ریڈی ہے. خیر میں نے تو ساری ڈال دی کیونکہ 1 کپ ہی دال تھی. تو بس یہ کہ اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی، اور یہ ہماری مزیدار سی چٹپٹی سی اور کھٹی کھٹی سی دال جو ہے بن کے تیار ہو گئی ہے. کہ ظاہر سی بات ہے سب کی فیوریٹ ہوتی ہے دال اور چاول، تو کس کا فیوریٹ نہیں ہے. اور جی جناب یہاں میں گوشت سے جو ہے پیچھا چھڑا رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ کہ ہسبینڈ نے کہا کہ کباب جو ہیں شامی کباب وہ فرائی کر لو. تو بس میں نے یہاں پہ شامی کباب بھی فرائی کر لیے تھے، تھوڑا سا ہنٹر بیف بھی رکھا تھا وہ بھی میں نے فرائی کر کے رکھ دیا تھا ساتھ میں، کیونکہ ساتھ میں ساری چیزیں ہوتی ہیں نا رکھ دیتے ہیں تو پھر سب کھانے میں آ جاتی ہیں ساری چیزیں. تو جی جناب یہ تھا ہمارا آج کا لنچ. اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے تھوڑی سی رس ملائی بھی بنائی تھی، کیونکہ کل جو ہے بارش ہوئی تھی نا، تو یہ کہ سارا دن لائٹ نہیں تھی، دودھ میرا پھٹ گیا تھا، اور اس وجہ سے میں نے سوچا چلو اب یہ کہ رس ملائی اس کی بنا لیتے ہیں مزیدار سی. تو بس رس ملائی بنا لی تھی. اور یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں نئی ریسیپی کے ساتھ، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور میری اور عائشہ کی طرف سے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے.